उसका राज है वो छोड़ के कर्तव्य तपस्या करके जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को पहले वंदन करता हूँ। बुद्धम शरणं गच्छामि। तथागत ने निर्माण किया हुआ धर्म अपने पूरे जिंदगी में पूरे से एक बार फैलाया। अपना लड़का महेंद्र, लड़की संघमित्रा धर्म को दान देके धर्म के दायाद बने। उस प्रजापिता धर्म सम्राट अशोक को भी वंदन करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। भक्ति आनंद भक्ति दीक्षा भक्ति संपन्न सर्व भक्तगण को भी वंदन करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि। भारत में निर्माण हुआ धर्म भारत के बाहर उसका प्रचार और प्रसार हो गया। 1914 अप्रैल 1956 को नागपुर के नागपुर में मदन चंद्रमणि के हाथों से पंचशील ग्रहण करके गुरु धर्म दीक्षा ली और अपने पास लाए आने को महावीर प्रतिदिन ने देखे जिसने धर्म दीक्षा दी वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनको भी वंदन करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, संत कबीर, संत रविदास, राजस्थान के महाराणा प्रताप, सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा में मजबूत का हाथ दिया वो बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ महाराज, छत्रपति शंभू महाराज, माता यशोधरा, माता सावित्रीबाई, माता उमाई, माता रमाई, माता विदिशा, जिसने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया वो बाबा हरिदास येलन। इन सबको वंदन करता हूँ। आज यहाँ पे प्रथम राज्य स्तरीय विशाल बौद्ध दीक्षा समारोह बड़े धूमधाम से और हर्ष के साथ संपन्न हो रहा है। उसके लिए आप सब लोग यहाँ पे आए और धम्म दीक्षा ली, इसलिए मैं आपको सबको प्यार भरा जय भीम करता हूँ। और सबको जी ने जो अभी आपको धम्म दिया है उसका पालन करने का मैं आपको सबको विनती करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि मैं पूरा भारत बौद्धमय करूँगा और वैसे देखें तो 90% बौद्धमय करके रखा है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने जो अपना जो भारत देश है वो 1947 में स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना देके संविधान देके भारत को एक नया रूप दिया। और वो जो संविधान है वो संविधान अपने बौद्ध धर्म के हिसाब से है। जो शुरू से जो गौतम बुद्ध का भारत देश था, सम्राट अशोक का भारत देश था, वो संविधान के नए रूप में डॉक्टर बाबा साहब ने पुनः से प्रस्तावित किया। और जो अपने बुद्ध धर्म के जो मूल्य है वो मूल्य के हिसाब से संविधान का निर्माण किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो तिरंगा जो बनाया है वो तिरंगा का भी महत्व है। तिरंगा में अशोक चक्र दिया है और तिरंगा का जो कलर है, पहला जो कलर है उसको अपन लाल नारंगी ऐसा कहते हैं, लेकिन उसको बाबा साहब ने ओशर ऐसा नाम दिया है। ओशर यानी कि जैसा जो जोर का कलर है वो कलर दिया है। और दूसरा जो कलर है वो सफ़ेद कलर है। सफ़ेद कलर का अपना बौद्ध धर्म में ज़्यादा महत्व है कि उसको अपन सत्यता ऐसा मानते हैं, इसलिए सत्यता शांति उसके रूप में अपन वाइट कलर मानते हैं। ज़्यादा करके अपन वाइट कलर ही पहनते हैं। ये जो बाबा साहब ने सब करके दिखाया है। और तीसरा जो हरा कलर है वो हरा कलर अपन प्राणी मात्रा पे या ऐसा प्रेम करने का सिखाते, यानी कि पंचशील है ऐसा। और अशोक चक्र है कि बाबा साहब ने करके रखा है। और जो अपना राष्ट्रपति भवन है उसको जो एक हॉल है वो हॉल का नाम अशोका हॉल है। उधर एक बाबा साहब गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है। ये सब बाबा साहब ने ऐसा करके रखा है। और स्वतंत्र समता बंधुता न्याय इसके मूल्य के ऊपर ये घटना बना के दिया है। और जो सम्राट अशोक का जो घोषवाक्य है सत्यमेव जयते, ये भी सम्राट अशोक का घोषवाक्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अपना राष्ट्र का घोषवाक्य बना के दिया है। जो अपना पीपल का वृक्ष है, अपन जो बोधि वृक्ष कहते हैं, वो भी अपना राष्ट्रीय वृक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिया है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने करके रखा है। अभी खाने अपना जवाबदारी है कि वो अपन लोगों को बौद्ध बनाना बाकी है। वो अभी मेघवाल ने अभी राजस्थान से
ये अपने उदयपुर में से चालू किया है और ये ऐसा करवा बढ़ता जाएगा। अभी कुछ लोग कम हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म का एक्चुअली अभी तुम लोग पालन करते ही है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने दिए हुए धर्म से चलते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो अभी जो दिया है वो 22 प्रतिज्ञा पंचशील, इसका पालन करना जरूरी है। तो वो जो है वो अभी आज से अपन लोगों ने चालू किया है, ऐसा मानते हैं। जो महत प्रयास करके ये अपना कुसुमताई मेघवाल ने जो चालू किया है उसका अपन आदर करते हैं और ये जो काम है वो काम ऐसा ये बढ़ते जाए, इसलिए मैं उनको बल मिलो, ताकत मिलो, ऐसे सम्राट अशोक के साथ में प्रार्थना करता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ, आप लोगों को भी शुभेच्छा देता हूँ। और मैं मेरा जो काम है, हमारी जो संस्था है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाए हुए मार्ग पे चलता चलते 2500 वर्ष पूर्व का इतिहास पढ़ने को मिला, सीखने को मिला और उसमें से बोध लेते हुए हमने सम्राट अशोक नाम की एक संस्था स्थापन की। अब इस संस्था के माध्यम से सम्राट अशोक का जीवन कार्य का प्रचार और प्रसार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन कार्य का प्रचार और प्रसार और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। उसमें से छोटे मोटे बहुत काम किए हैं, लेकिन मेन काम जो है वो धम्म दीक्षा धम्म संगीति का काम है। इतिहास में 6 धम्म संगीति प्रसिद्ध है, उसमें से तीसरी जो धम्म संगीति है सम्राट अशोक ने बनाई थी और इस सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म संगीति बनाई थी, इसलिए हम लोग धम्म संगीति मनाते हैं। हमने अभी तक 7 धम्म संगीति अरेंज किए थे, उसमें से 6 धम्म संगीति के अध्यक्ष आचार्य रतनलाल सोनागरा थे और इस धम्म संगीति के अध्यक्ष कुसुमताई मेघवाल भी थे। ऐसे हम लोग धम्म संगीति और धम्म संगीति में अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं। टाइम कम है, लेकिन बाद में जो अपन इतिहास में 14 शिलालेख प्रसिद्ध है, जहाँ जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का काम है वहाँ सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख बनाए और वो शिलालेख के माध्यम से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। वैसे हम लोग जहाँ जहाँ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पदक सेलेक्ट के जो जगह पवित्र हो गई है, वो जगह भारत के ही नहीं तो जग के नक्शा में वो दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग वो 14 अशोक स्तंभ करने का संकल्प किया है। उसमें से 5 अशोक स्तंभ का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पहला जो अशोक स्तंभ है वो लोनावला में किया है। लोनावला जो जगह है वो भाजे कारले बेड़से लेने का परिसर है, वहाँ नज़दीक ही तलेगांव करके गांव है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बंगला था, वहाँ बाबा साहब रहते थे। जो अपना जो पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान, उसका कुछ पन्नों का लिखन बाबा साहब ने वहाँ किया था, इसलिए उस भूमि को हम लोग संविधान भूमि कहते हैं। बाजू में एक देवरुड करके गांव है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेने से पहले 2 साल पहले उधर बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी, इसलिए उस भूमि को धम्म भूमि कहते हैं। ये धम्म भूमि, संविधान भूमि और ये सब परिसर, ये ऐसा देख के हमने वहाँ जो पहला अशोक स्तंभ खड़ा किया। और दूसरा जो अशोक स्तंभ है, वे अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ की प्रतिकृति वहाँ किया है। उसका जो नीचे का गोल है वो 2.5 फुट का है, ऊपर का गोल 2 फुट का है, बीच में 2.25 फुट का है और ऊपर की जो सिंह की मूर्ति है वो 11 फुट की है। वो जैसा सारनाथ का स्तंभ था उसका डुप्लीकेट वहाँ पे किया है। दूसरा जो अशोक स्तंभ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ओरिजिनल गांव रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मंडतगढ़ तहसील में अंबाडवे करके गांव है, वो बाबा साहब का ओरिजिनल गांव है। उनके घर के प्रांगण में एक अशोक स्तंभ खड़ा किया है, वहाँ पे एक शिलालेख भी बनाया है, उस पर लिखा है उद्धारली कोटि कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। वहाँ एक बड़ा स्टैचू भी किया है। और बाद में तीसरा जो अशोक स्तंभ है वो येवला, नासिक जिले में। येवला का इतिहास सब लोगों को मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कौन से धर्म में जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा। ये घटना को 2010 में 75 ईयर्स हो चुके थे। इस अवसर पर हम लोगों ने वहाँ पे अशोक स्तंभ खड़ा किया है। बाद में आगरा में, यूपी में, वहाँ पे एक अशोक स्तंभ खड़ा किया है। वो जैसे देवरुड में धम्म लेने से पहले यानी कि 25 दिसंबर को बुद्ध मूर्ति की स्थापना की थी, वैसे आगरा में भी धम्म लेने से पहले वहाँ एक बुद्ध मूर्ति की थी। और बाबा साहब ने भाषण में बताया था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये उधर का ये है। ये सब इतिहास के इसके लिए हमने वहाँ पे एक अशोक स्तंभ खड़ा किया है। दूसरा अशोक स्तंभ हमने कर्नाटक में सन्नति, ये सन्नति जो गांव है वो सम्राट अशोक की दक्षिण की राजधानी थी। वो
वहाँ पे एक किया है। 2005 में वहाँ पे एक स्तूप मिला है। पहले इतिहास में सुवर्णगिरी कहाँ है वो उसका पता नहीं था, लेकिन 2005 में वो जो स्तूप मिला वो स्तूप के हिसाब से अपने इतिहासकारों ने तय किया है कि भाई सुवर्णगिरी करके यही ठिकाना है, वो सम्राट अशोक के दक्षिण की राजधानी है। इसलिए हमने वहाँ पे एक सम्राट अशोक का स्टैचू बनाया है। सम्राट अशोक के इसके में अशोक स्तंभ भी खड़ा किया है। और अभी हम लोग नेपाल में अशोक स्तंभ खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद सातारा रमाबाई स्मारक है, वहाँ पे करने वाले हैं। रमाबाई के मायके में वनंद करके गाँव है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी करने वाले हैं। ऐसे 14 अशोक स्तंभ हमने फिक्स किए हैं। और 14वां जो है मेरा जो ओरिजिनल गाँव है कि जिसमें पैदा हो गया उधर करने का ऐसा इरादा है। और ऐसा ये काम हम लोग करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और हमने अपने लोगों के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक का भी निर्माण किया है। उसका भी नाम अशोक सहकारी बैंक है। उसके माध्यम से भी हम लोगों ने 1000-1500 लोगों के लिए हेल्प किया है, मदद किया है। लोगों का अपने जो 10-12 लोगों बच्चे लोगों को फॉरेन जाने के लिए हमने लोन भी दे के उनको मोटिवेट किया है। ऐसा काम हम लोग ये अशोक सर्वांगीण विकास सोसाइटी के माध्यम से करते हैं। हम लोग पुरस्कार भी देते हैं, अशोक रत्न, अशोक भूषण, अशोक विभूषण, संघमित्रा, महेंद्र, ऐसे पुरस्कार देके जो समाज में अच्छे काम करते हैं उनका गुण गौरव भी करते हैं। और अशोक रत्न ये जो पुरस्कार है तो कांशीराम साहब को भी दिया था। तो कांशीराम साहब ने जब यूपी में उनको सत्ता मिली थी तब उनको पत्रकार ने पूछा था कि भाई तुमको सत्ते का अनुभव नहीं तो तुम चलाएंगे कैसे। तो कांशीराम साहब ने उनको कहा था कि मुझे सम्राट अशोक का सपनों का भारत बनाने का है। ये एक वाक्य के लिए मैंने उनको पुरस्कार दिया था। उन्हें मिला, उनको बोला कि भाई आपको मैं अशोक रत्न पुरस्कार देने का मेरा संकल्प है, इरादा है, मनोदय है। तो उन्होंने बोला कि मैं पुरस्कार लेके क्या करूँगा। तो मैंने बताया कि आपने खाली ये एक सेंटेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो वो खुद आके मेरे बैंक में आके उनको पुरस्कार दिया था। ऐसा ये काम आपने बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार दिया। अभी टाइम कम है, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन वो काम जो है वो काम हम लोग समाज में जो काम करते हैं वो लोगों को